पाइपलाइन क्या होती है, इसको विस्तार से समझते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उपदेश गौर सुपर माइंडसेट चैनल पर आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं जीवन में पाइपलाइन का निर्माण क्या होता है, क्यों होता है और कैसे करना चाहिए। एक बार की बात है, दो परम मित्र थे, धन सिंह और ज्ञान सिंह। दोनों बेरोजगार थे, कुछ रोजगार ढूंढना चाहते थे लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा था। दोनों ने विचार किया कि यार दूर के गांव में जाकर कुछ रोजगार देखा जाए। तो विचार करते हैं और गांव से निकल देते हैं। बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद एक गांव में पहुंचते हैं, एक किसान से मिलते हैं कि हमें कुछ काम चाहिए। किसान उनको काम देता है कि भाई ये तालाब से लेकर मेरे खेत तक आपको बाल्टियों से पानी डालना है, अर्थात मेरी फसल की सिंचाई करना है, यही आपका काम रहेगा। दोनों को शर्त मंजूर हो जाती है और दूसरे दिन से दोनों काम स्टार्ट कर देते हैं। ज्ञान सिंह धन सिंह रोज बाल्टी लेते हैं और बाल्टी तालाब से भर के खेत में पानी डालते हैं, फसलों की सिंचाई करते हैं। कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय बाद ज्ञान सिंह धन सिंह से बोलते हैं कि यार ऐसे कब तक हम पानी की सिंचाई करेंगे, क्यों नहीं हम पाइपलाइन का निर्माण कर लें, ताकि पाइपलाइन बिछ जाएगी तो ये तालाब से पानी एकदम खेत में पहुंच जाएगा और रोज रोज हमें जो बाल्टी उठाने का काम खत्म हो जाएगा। तो धन सिंह थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का होने के कारण बोलता कि नहीं यार ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में पहाड़ है, पहाड़ कैसे काटेंगे, कैसे खोदेंगे, बहुत सारे एक्सक्यूज बताता है कि ये संभव नहीं है कि हम पाइपलाइन बना लें, वो तो बाल्टी का ही काम बढ़िया है। लेकिन ज्ञान सिंह के माइंड में ये बात चल रही थी, उसे ये बात रास नहीं आती। वो कहीं ना कहीं दिमाग लगाता है कि नहीं यार पाइपलाइन तो होना चाहिए। तो जैसे तैसे पुनः धन सिंह से बोलता है कि नहीं यार पाइपलाइन तो बनाना चाहिए, लेकिन धन सिंह उसका समर्थन नहीं करता है। ज्ञान सिंह अपने काम में लग जाता है, रोज 8 घंटे बाल्टी उठा के पानी डालता है, लेकिन 8 घंटे के बाद कुछ समय जो बचता है वह रोज पाइपलाइन का निर्माण करना, अर्थात पाइपलाइन के लिए खुदाई करना प्रारंभ कर देता है। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। ज्ञान सिंह रोज रोज अपने काम के बाद में पाइपलाइन खोदने का काम करता है और वहीं पर धन सिंह अपना 8 घंटा काम करता है। 8 घंटे काम करने के बाद ऐसे बढ़िया खाना खाता है और आराम करता है। लेकिन धन सिंह रोज रोज ये काम करते 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 एक समय ऐसा आता है कि दोनों थक जाते हैं, वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ पर धन सिंह पूर्ण रूप से थक चुका है, परेशान हो चुका है। अब उससे बाल्टी उठाने का काम नहीं होता है, परेशान हो गया है। लेकिन यहाँ पे ज्ञान सिंह अपने ओवर टाइम काम करके पाइपलाइन का निर्माण करने का काम कर रहा था। एक दिन ऐसा आता है कि उसकी पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका होता है। अब यहाँ से तालाब से लेकर खेत तक पानी पाइपलाइन के माध्यम से आसानी से पहुँच जाता है। लेकिन वहीं पर ज्ञान सिंह आलस के कारण केवल बाल्टी उठाने का काम कर रहा था। बाल्टी उठाते 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 सारी जिंदगी निकल जाती है। अब लास्ट में थक जाता है, बीमार होने लगा, पैसे भी नहीं है, अर्थात जिंदगी में परेशान हो जाता है। फ्रेंड्स, कहानी का सारांश ये है कि हमें अपने मूल काम के साथ साथ में कुछ अतिरिक्त काम करने की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि जीवन में हम एक पाइपलाइन का निर्माण कर सकें। समय बीतता जाता है, एक दिन ये शरीर थक जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अगर हमने ज़िंदगी में पाइपलाइन का निर्माण किया है तो अब हमें कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, वो पाइपलाइन के ही माध्यम से हमारा आगे का जीवन यापन होता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।